आज मैं बात करूंगा नाद की। संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। संगीत उपयोगी का क्या मतलब है? सरल भाषा में जो संगीत के काम आए ऐसी ध्वनि नाद कहलाती है। शब्दों के बजाय अनुभव से समझते हैं, क्योंकि अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। कभी किसी गाने में हॉर्न सुना है? अरिजीत सिंह गा रहे हों और बगल में विश्व के सबसे बड़े हॉर्न बजैया आए हों। मिस्टर हॉर्न बाजवा, सब कहें यार क्या हॉर्न बजाता है। जब हॉर्न बजाता है तो मजा ही आ जाता है। लड़कियां हॉर्न सुन के तो पागल ही हो गईं। कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना। इसका मतलब हॉर्न संगीत उपयोगी नहीं है। अब ऐसे ही बहुत सारे साउंड हैं। गड्ढा बजाना, कुत्ते का साउंड और बहुत सारे। अब संगीत उपयोगी क्या है? गिटार, सितार, पियानो, भगवान द्वारा बनाई गई आवाज और बहुत सारे। नाद की दो जातियां हैं, एक आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। आहत नाद जो प्रहार से या रगड़ से उत्पन्न हो। अनाहत नाद जो स्वयं उत्पन्न हो जाए, जैसे ब्रह्मांड का साउंड। नाद के तीन गुण हैं: नाद का ऊंचा नीचापन, नाद की जाति, नाद का छोटा बड़ापन। नाद का ऊंचा नीचापन क्या है, उदाहरण से समझते हैं। नाद का ऊंचापन, अब नाद का नीचापन। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नाद के छोटे बड़ेपन पे। इसको भी उदाहरण से समझते हैं। नाद का छोटापन, नाद का बड़ापन। नाद का छोटापन यानी लो वॉल्यूम, नाद का बड़ापन यानी हाई वॉल्यूम। अब आते हैं नाद की जाति पे। इसको भी उदाहरण से समझते हैं। सितार, अब गिटार, अब पियानो। तीनों इंस्ट्रूमेंट थे तो म्यूजिकल, लेकिन आवाज एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलती। कोई भी सुन के बता देगा ये सितार है या ये गिटार है या ये पियानो है। एक उदाहरण और देख लीजिए। इस बार आपको आवाज पहचाननी है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है पहली वॉइस किसकी थी और दूसरी वॉइस किसकी थी। बरसों से पागल हो, तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। आई आई लव यू किरण। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले। वीडियो नहीं थी, पर फिर भी आपने आवाज पहचान ली होगी। इसी को नाद की जाति कहते हैं। सिर्फ वॉइस सुन के यानी नाद सुन के बताया जा सकता है ये किसकी आवाज है या कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। इसी को नाद की जाति कहते हैं। चलिए चलता हूं, दुआओं में याद रखिएगा और पढ़ते लिखते रहिएगा, क्योंकि पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। धन्यवाद।